पूरे का पूरा अगर आप कहें तो सेटअप केवल इस कोरोना सिचुएशन को डील करने के लिए ही बनाया गया है। ऑपरेटिव क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं चल रहा है? बेसिकली ये हमारा आईसीयू के लिए है। तो यदि आप इस तस्वीर को देखकर बार बार खौफ ज़दा होते हैं कि अभी तो काम शुरू हुआ है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारा लेफ्ट बैंक और राइट बैंक दो बैंक होते हैं इसमें। पहले एक कंज्यूम होता है, जब वो खाली हो जाएगा तो ये दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा। कभी कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है, ना ही वार्ड से आई है, ना कहीं से आई है कि ऑक्सीजन नहीं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन किल्लत को लेकर बहुत सी खबरें आपने देखी और उसके बाद नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का दौर चला। बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन लोगों ने ये कहा कि कहीं सुनी पर नहीं जाएंगे, केवल आंखों देखी पर ही भरोसा करेंगे। और इसीलिए आज क्वेस्ट न्यूज़ आपको आंखों देखा हाल दिखाने लाया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन ट्रीटमेंट प्लांट का। तो इस समय मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये वही प्लांट है जहाँ से इस पूरे अस्पताल को ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है। ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं ये उसी प्लांट की हैं। तमाम जो सिलेंडर्स ये पड़े हैं ये वो सिलेंडर्स हैं जिन्हें अभी यहाँ पर लगाना है, लेकिन इस तरफ आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि वो आपको बारीकी से दिखाएं। तो ये सिलेंडर्स यहाँ पर अपॉइंट जो है वो जो लगा दिए गए हैं, इस समय यहाँ पर इनको इंस्टॉल कर दिया गया है। और यहाँ पर एक विशेष जो बोर्ड है आइसोलेशन वार्ड, इस पर लिखा हुआ है। इसका जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि आइसोलेशन वार्ड की ऑक्सीजन जो है वो यहीं से जा रही है। सर आपसे जानना चाहूँगा रीडिंग्स क्या बता रही हैं ये? इसमें हमारे AWE साहब हैं, ये आपको बेटर बताएंगे मैकेनिकल। जी सर। जी सर, बेसिकली ये हमारा लेफ्ट बैंक और राइट बैंक दो बैंक होते हैं इसमें। पहले एक कंज्यूम होता है, जब वो खाली हो जाएगा तो ये दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा। इस साइड हमारे 8 सिलेंडर लगे हैं, जब ये खत्म हो जाएंगे 8 सिलेंडर इस तरह से शुरू हो जाएंगे ताकि हमारी सप्लाई कंटिन्यूस चलती रहेगी। ये तो सर रीडिंग्स यहाँ पर कुछ आ रही है। रीडिंग ये हमारा लाइन प्रेशर होता है PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये हमारा राइट बैंक का है PSI, मतलब एक सिलेंडर का इस टाइम इतनी रीडिंग चल रही है। इस टाइम सिंगल सिलेंडर एक सिलेंडर ताकि एक सिलेंडर को ही दिखाता है। सिलेंडर हमारे सारे लगे हैं लेकिन रीडिंग एक ही दिखाएगा। उसके बाद जैसे ये खाली हो जाएगा तब तक ये शुरू हो जाएगा, फिर एक सिलेंडर के। ठीक है, ये हमारा लाइन प्रेशर जो है इस प्रेशर से अंदर ऑक्सीजन जा रही है, तो ये पर हमारा बराबर रहता है। मतलब ये है कि इसमें डिप के चांसेस नहीं है कि एक साइड से खत्म हो जाएगा तो फिर उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब रिप्लेस करेंगे तब तक हमारा ये चलता रहेगा। जब ये खाली हो जाएगा उससे पहले उसको रिप्लेस कर देंगे तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा खुद एक्सप्लेन कर दूं कि इस तरफ के सिलेंडर्स जो हैं वो इस समय अगर ऑपरेट हो रहे हैं तो जिस समय ये खाली हो जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट ये जो सिलेंडर्स आप देख रहे हैं इस तरफ ये ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन करना शुरू कर देंगे, यानी कि गैप और डिप की संभावना बिल्कुल नहीं है। एक तरफ के खाली होंगे तो दूसरी तरफ के जो सप्लाई को मेंटेन करना शुरू कर देंगे, उसके बाद उनको रिप्लेस किया जाएगा। डॉक्टर साहब जो बात करते हैं हम LPM लीटर पर मिनट, नई टर्म जो है वो लोगों ने सुनी और उसको लेकर लोग काफ़ी चिंतित रहे कि आपके पास रिक्वायरमेंट उतनी मीटअप नहीं हुई। फिर सैचुरेशन की बात आई, तो सैचुरेशन कैसे मेंटेन करते हैं यहाँ से? जो हमारे सिलेंडर की सैचुरेशन है ये ऑलमोस्ट 99.9% होती है। तो ये पेशेंट को डिपेंड करता है कि आपको चाहिए कितनी है। ये पेशेंट के अपने सैचुरेशन की डिपेंड करता है, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है। इसके लिए मुझे लगता है डॉक्टर साहब ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकेंगे क्या सैचुरेशन। तो कितनी सैचुरेशन की नीड होती है? हमारे यहाँ पे जो वेंटिलेटर्स लगाए गए हैं उनके लिए हमारी 99% ऑक्सीजन सैचुरेशन की ज़रूरत है, तो इसलिए ये मैनीफोल्ड पे हमने किया गया। और जो पेशेंट्स हैं जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो जो हमारा पर्याप्त जो चल रहा है इस टाइम पे जो हमारा अवेलेबल सिस्टम है, इससे हमें कोई कमी नहीं है कि उनकी सैचुरेशन में कोई कमी आई। तो यहाँ तो 87 में है, मतलब ये प्रेशर है, ये लाइन प्रेशर है। किस प्रेशर से ऑक्सीजन अंदर जा रही है जो एज पर इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ये ऑलमोस्ट हमारा 4 बार जो वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट होती है 4 बार चल रहा है। सैचुरेशन वहाँ से मेंटेन कर रहा है। सैचुरेशन वेंटिलेटर पे होती है। तो फिर अभी सिलेंडर्स कितने हैं यहाँ पर आपके पास इस पर्टिकुलर एरिया में जो है वो? इस टाइम पे हमारे पास 500 का स्टॉक अवेलेबल है एट प्रेजेंट इन एडिशन टू बफर। तो सर एक सवाल हो रहा है क्योंकि 4 सिलेंडर यहाँ पॉइंट है, 4 है 8। ये जो ये सॉरी 8 ये जो ये बाकी के लाइन्स हैं इनको एक्सप्लेन कर पाएंगे आप? जी, इस समय ऑक्सीजन प्लांट की तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये लाइव टेस्ट है। मैं आपको बार बार ये बता दूं कि हम इस समय लाइव टेस्ट कर रहे हैं
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन प्लांट का, जहां से ऑक्सीजन जो है वो पूरे अस्पताल को सप्लाई की जा रही है। सर ये वो सिलेंडर्स तो हमने देखे वहां पर, अब ये जो बाकी की जो ये लाइन है जहां पर सिलेंडर कनेक्ट किए गए हैं, ये क्या है? ये वाला मैनिफोल्ड ये डेडिकेटेड है फॉर एचडीयू वार्ड, जो हमारी एचडीयू हाई डिपेंडेंसी यूनिट के लिए, ये उसके लिए डेडिकेटेड है और ये कंटिन्यूसली वहाँ पे सप्लाई करता है। एट प्रेजेंट हमारे 3 मैनिफोल्ड काम कर रहे हैं, एक हाई डिपेंडेंसी यूनिट के लिए कर रहे हैं, एक आइसोलेशन वार्ड के लिए कर रहा है और एक सीसीयू प्लस वार्ड 3 के लिए काम कर रहा है। तो 3 हमारे एट ए टाइम हमारे मैनिफोल्ड चल रहे हैं राउंड द क्लॉक। सर इसका जो मीटर रीडिंग है वो 62 है और उसकी 87, ऐसा क्यों सर? क्यों? ये प्रेशर जब चलता जाता है ना उसके बाद अपने आप होता है। और हमारे यहाँ पे इंडिकेशंस होती हैं जो वो एडब्ल्यू साहब बताएंगे कि जिस लेवल पे आप पहुँचेंगे उस टाइम पे हम मैनिफोल्ड को राइट बैंक से लेफ्ट बैंक में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन की प्रेशर है वो हमारा वहाँ पे मेंटेन रहता है, बिकॉज यहाँ से डायरेक्टली उन पेशेंट्स के पास यहाँ से डायरेक्टली ऑक्सीजन विद प्रेशर जा रही है। एक डेडिकेटेड ऑक्सीजन की जो पाइपलाइन है उसकी भी बात हमने देखी, हमारी बातचीत भी हुई, वो पाइपलाइन भी यहीं से मेंटेन हो रही है और हो रही है, तो उसके लिए सिलेंडर्स कहाँ लगाए? ये चैनल है, इसका बैग ये रखा हुआ है हमने इस साइड राइट साइड में और उस दूसरे राइट का। इसके अलावा हमने यहाँ से एक मैनिफोल्ड शिफ्ट किया है नियरेस्ट टू द वार्ड, जो सीसीयू और वार्ड नंबर 3 को कैटर कर रहा है, वो हमने आइसोलेशन वार्ड के साथ में लगाया। उससे क्या होगा कि हमारा लेंथ कम हो गई और कंजम्पशन जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की उससे कम हो गई है, तो उससे हमारा सप्लाई चेंज होगा उसमें मेंटेन कर रहे हैं। मतलब कि दोनों ही जो आइसोलेशन है और जो एचडीयू है उसके लिए ऑक्सीजन यहीं से जा रही है। और वार्ड नंबर 3 और सीसीयू की वो नया पैनल हमने वहाँ से शिफ्ट कराया अभी 10 दिन पहले ही। इसके लिए भी सिलेंडर्स 8 लगाए हैं? 8 इसके लिए सिलेंडर्स का जो इनका मैनिफोल्ड का 10-10 का है पैनल, तो वो पैनल एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ बेड्स होता है। जैसे हमारे यहाँ पे 34 बेड्स हैं इसमें एचडी में फंक्शन कर रहे हैं, उसमें से हमारे 22 पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर्स हैं जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ से अराउंड द क्लॉक हमारा वो मेंटेन हो रहा है। वो जो वेंटिलेटर्स पे है सर वो यहाँ से ऑक्सीजन ले रहे हैं, वहाँ से ले रहे हैं? यहीं से एचडी वार्ड का ये है, आइसोलेशन वार्ड का वो अलग से है। अच्छा, वो यहाँ से अलग अलग, हाँ अलग अलग। तो इसमें पूरी मेंटेन है, आपको यहाँ से पूरा मालूम चल रहा है। तो बिल्कुल देखिए जो वेंटिलेटर्स के लिए ऑक्सीजन है वो भी इसी प्लांट से जा रही है और हमने यही इनसे सवाल किया कि इस समय उसका प्रेशर कितना है, कितनी ऑक्सीजन जा रही है, तमाम हमने सवाल किए। तो ये पूरा सिस्टम इस प्रकार से डिवाइस किया गया है कि डिप, जिसको लेकर बहुत से लोग कहते हैं कि गैप आता है, यानी कि प्रेशर लो हो जाता है सिलेंडर चेंजिंग के टाइम। तो ये आप ज़रा यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि 2 फोल्ड्स में यहाँ पर सिलेंडर जो हैं वो लगाए जाते हैं, एक आप राइट साइड कहिए, एक आप लेफ्ट साइड कहिए। तो एक तरफ के जो सिलेंडर्स हैं, यानी कि अगर राइट साइड के सिलेंडर इस वक्त सप्लाई मेंटेन कर रहे हैं, तो इनको लेकर जो मीटर है वो यहाँ पर लगातार बता रहा है कि इनका जो प्रेशर है वो कितना है और कितनी चीज़ें जो सिलेंडर्स की जो कैपेसिटी है वो किस प्रकार से रिड्यूस हो रही है। और जिस वक्त इनमें ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो किसी भी मैकेनिकल वे से उन सिलेंडर्स को ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिस्टम खुद ब खुद उन सिलेंडर से जो सप्लाई है वो मेंटेन कर लेगा। यानी कि प्रेशर लो होते ही, प्रेशर मिनिमम पॉइंट पर आते ही सेकंड जो सिलेंडर्स का बैच है उससे ऑक्सीजन सप्लाई अपने आप मेंटेन हो जाएगी। लो प्रेशर की शिकायत आपको नहीं मिलेगी और ना ही किसी मैनुअल प्रोसेस से उन सिलेंडर्स को इमरजेंसी में चेंज करना पड़ेगा। जिस वक्त उन सिलेंडर्स की सप्लाई जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और उसी वक्त आकर इन सिलेंडर्स को बड़े ही आराम से दोबारा चेंज कर दिया जाएगा, इन्हें बदल दिया जाएगा और फिर वही प्रोसेस जो है वो लगातार चलता रहेगा। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में जहाँ तक हमें समझ आया है, डिप आने की या फिर ऑक्सीजन चेन ब्रेक होने की संभावना कहीं नहीं है। तो यदि कुछ लोगों को ये लगा कि शायद जो दावे किए जा रहे हैं वो सही नहीं है, केवल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो खुद की छवि सुधारने के लिए ये दावे कर रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ही बेहतर तरीके से दी जा रही है, मगर असलियत क्या थी हम उनके लिए आज इस लाइव टेस्ट को कर रहे हैं। आप एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए, तीसरी इमरजेंसी की भी वहाँ पर अगर आप देखें तो वो वहाँ पर बोर्ड है, हालांकि वो अभी ऑपरेटिव नहीं। सर ये ऑपरेटिव क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं चल रहा है? बेसिकली ये हमारा आईसीयू के लिए है जी, इमरजेंसी आईसीयू अभी प्लांट पे चल रहे हैं। अच्छा, वो हमारा सर्वाइव कर रहा है, इसके लिए इमरजेंसी पड़ेगी तो इसको शिफ्ट कर सकते हैं आप। वो अभी प्लांट पे हैं जो ऑलरेडी बिल्कुल हमारे प्लांट पे चल रहे हैं। तो बिल्कुल ये एग्जिस्टिंग प्लांट पर है और ये पूरे का पूरा अगर आप कहें तो सेटअप केवल इस कोरोना सिचुएशन को डील करने के लिए ही बनाया गया है। सेटअप को एक बार आप जरूर देखें कि बहुत ही कम समय में कोशिश की गई, तमाम जो इंजीनियरिंग जो विंग था उसने ये एक रूम सेटअप किया और यहाँ से सिलेंडर्स के ज़रिए आप तक जो ऑक्सीजन है उसे पहुँचाने की कोशिश की। तो आंखों देखी आप आज खुद देख रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का लाइव ऑक्सीजन प्लांट, जहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे अस्पताल को दी जा रही है। ये उस प्लांट से अलग है, ये बात आप समझिए।
जो एग्जिस्टिंग प्लांट है ये उस प्लांट का हिस्सा नहीं है। उस प्लांट से जो चीज़ें पहले चल रही थी वो वैसे ही चल रही हैं। ये अतिरिक्त जो सिस्टम है ये यहाँ पर लगाया गया ताकि कोविड की जो रिक्वायरमेंट है वो इस प्लांट के ज़रिए पूरी की जाए और विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी डिप जो है वो ऑक्सीजन 24 घंटे मरीजों को मुहैया करवाई जाए, जिस पर आपके वेंटिलेटर्स भी लगातार काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर जूझ रही जीएमसी ने अब अपनी कमर कसी है और सबसे जो बड़ा अहम फैसला लिया वो ये लिया कि बफर स्टॉक बनाया जाएगा। बफर स्टॉक यानी कि एडवांस में करीब 700 ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो इस समय सरकारी जो ये हमारा मेडिकल कॉलेज है ये अपने पास रखता है और तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि जो तैयारियां हैं वो अब काफ़ी अव्वल दर्जे की हैं। तो कुल मिलाकर जो हमें आंकड़ा दिया गया है कि 700 जो सिलेंडर्स हैं ऑक्सीजन के, इस तरह भी अगर आप देखें तो आपको सिलेंडर्स ही नज़र आएंगे। और ठीक पीछे में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स हैं वो यहाँ पर स्टॉक किए गए हैं, यानी कि 700 के करीब सिलेंडर्स जो हैं वो यहाँ पर स्टॉक किए गए हैं। ये देखिए सामने बफर स्टॉक, ये जो पूरा एरिया है बफर स्टॉक का है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर मौजूद है। और इसी का लाइव टेस्ट करने के लिए हम आज खुद आए हैं जीएमसी जम्मू में ताकि उन दावों की असल में जो रियलिटी है वो पता लगाई जा सके कि क्या जो बड़े बड़े दावे मीडिया के ज़रिए या फिर इंटरव्यूज़ के ज़रिए किए जा रहे हैं उनमें कितनी वास्तविकता है। तो जीएमसी में ऑक्सीजन की जो रियलिटी है वो हम इस समय लगातार चेक कर रहे हैं। और सामने देखिए ये एक ट्रक है जिसमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो मंगवाए गए हैं और अनलोडिंग का जो काम है वो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं। इस ट्रक में करीब 140 के करीब जो सिलेंडर्स हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और इन्हें इस समय यहाँ पर अनलोड किया जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में जो स्टॉक था, बफर स्टॉक, हमने आपको दिखाया। और अभी इस वक्त जो शाम के 5 बजे से अधिक का समय है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन को लेकर जो रूटीन प्रैक्टिस है वो की जा रही है। पूरा जो स्टॉक है वो यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की अब जो किल्लत है वो मरीजों को नहीं आए। देखिए जो इस समय जो स्टॉक अनलोड हुआ है उसकी तस्वीरें भी हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। ये तमाम जो सिलेंडर्स हैं ये अनलोड किए गए हैं और देखिए आगे इन्हें फर्दर जो डेस्टिनेशन है जहां पर इन्हें अब सप्लाई चेन में लगाया जाना है उसके लिए इन्हें लोड किया जा रहा है। बड़ी गाड़ी से यहाँ जीएमसी में लाना और फिर यहाँ से आगे जहां इनको कनेक्ट किया जाना है वहां तक जो ले जाने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश गुप्ता AWE जो हैं वो मौजूद हैं और इस समय मैं खड़ा हूँ जो यहाँ का जीएमसी का एग्जिस्टिंग ऑक्सीजन प्लांट है। एक आपको वो दिखाया जो कोविड के लिए स्पेशल बनाया गया ताकि सप्लाई को मेंटेन की जाए, लेकिन एक एग्जिस्टिंग प्लांट पहले से ही है। डॉक्टर साहब इस प्लांट की जो विशेषताएं हैं और किस प्रकार ये काम कर रहा है वो जानना चाहूँगा। देखिए हमारा 1200 लीटर पर मिनट कैपेसिटी का प्लांट लगा हुआ है। ये नॉन कोविड एरिया जो है वो जल्दी से फीड कर रहे हैं, ठीक। इसके लिए हमारे पास 2 कंप्रेसर हैं, 1 वर्किंग 1 स्टैंड बाई। मतलब हमारे इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर एक कंप्रेसर बंद होता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा लगातार अराउंड द क्लॉक 24/7 चलता रहता है। इसके अलावा अगर प्लांट में कोई भी फॉल्ट आता है तो हमारे पास एक मैनिफोल्ड भी यहाँ लगा हुआ, डेडिकेटेड मैनिफोल्ड फॉर नॉन कोविड एरिया। इससे क्या होगा कि अगर हमारे प्लांट में एक छोटा माइनर फॉल्ट आता है तो हम सिलेंडर से ऑक्सीजन को चलाते रहते हैं ताकि हमारे पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर कुछ सिलेंडर्स जो आपने रखे हुए हैं तो ये भी इसी प्लांट में यूज़ हो रहे हैं क्या? छोटे बार जो वार्ड्स में इंडिविजुअल पेशेंट के लिए छोटे छोटे सिलेंडर होते हैं, ये छोटी कैपेसिटी के होते हैं, 1.5 क्यूबिक मीटर से। इसकी प्रोड्यूस यही होती है? नहीं, ये वहाँ से प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सिलेंडर वार्ड के लिए जाते हैं। वार्ड में किसी एक पेशेंट को जरूरत पड़ेगी तो वो जहीं से ले जाएगा। तो बिल्कुल ये एग्जिस्टिंग प्लांट है और इसकी कैपेसिटी आपको पहले ही मालूम है कि 1200 LPM, वो दूसरा प्लांट था और ये एग्जिस्टिंग प्लांट है। तो यहाँ पर आप एक बार ज़रूर देखिएगा कि तमाम जो मशीनरी है वो इस समय वर्किंग है। प्लांट जो है वो लगातार काम कर रहा है ताकि जो नॉन कोविड एरियाज़ हैं वहाँ पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन रहे। यानी कि कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए विशेष ऑक्सीजन प्लांट को सेटअप किया गया और बहुत कम समय में किया गया, ये हमें समझना होगा। तो कुल मिलाकर हम आज लाइव टेस्ट कर रहे हैं जीएमसी में, जीएमसी के ऑक्सीजन के दावों की कि आखिर उनमें कितनी सच्चाई है
तो अब तक हमने आपको एक स्पेशल जो प्लांट लगाया गया वो दिखाया, हमने आपको एग्जिस्टिंग प्लांट दिखाया और अब हम एक तीसरे प्लांट की ओर बढ़ेंगे। आइए। जीएमसी में 2 प्लांट हमने आपको दिखाए, एक जो कोविड के लिए स्पेशली बनाया गया और दूसरा एग्जिस्टिंग। लेकिन एक तीसरा प्लांट भी है जिसको लेकर खासी चर्चाएं हो रही हैं कि वो प्लांट कब बनेगा, कब तैयार होगा और फिर उससे सप्लाई मिलेगी। ये हम बात कर रहे हैं लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट की। तस्वीरें आपको मैं एक बार ज़रूर थोड़ी सी यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये वो प्लांट है जिसका जो काम है वो इस समय यहाँ पर लगा हुआ है और इस समय शाम के करीब 6, सवा 6, साढ़े 6 का वक्त है। यानी कि डबल शिफ्ट में जो काम है वो इस प्लांट पर किया जा रहा है और कोशिश ये है कि इसी महीने की 31 तारीख तक ये जो प्लांट है ये अपना जो पर्पस है, जो काम है वो करना शुरू हो जाए। अब काम क्या है ये हम आपको बताते हैं। आपने अक्सर यही सुना होगा कि इस प्लांट से ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी और फिर अस्पताल को सप्लाई दी जाएगी, मगर ऐसा नहीं है। ये केवल एक स्टोरेज फैसिलिटी होगी जहां पर लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर किया जाएगा और फिर उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन केवल स्टोर होगी और जो सिलेंडर्स आपने देखे हैं ये प्लांट उन सिलेंडर्स को रिप्लेस करेगा। यानी कि अगर अभी की बात करें, मौजूदा स्थिति की बात करें, तो इसके होने या ना होने से उस सप्लाई सिस्टम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जिस वक्त ये तैयार होगा तो वहाँ से सिलेंडर्स गायब हो जाएंगे। यानी कि ये एग्जिस्ट अभी करे या ना करे, इसको लेकर जो पर्याप्त ऑल्टरनेट है वो यहाँ पर किया जा चुका है। तो यदि आप इस तस्वीर को देखकर बार बार खौफजदा होते हैं कि अभी तो काम शुरू हुआ है, सर पर डंडा पड़ा है और यहाँ पर गड्ढे अभी खोदे जा रहे हैं, तो हम आपको ये आज क्लैरिफाई कर दें कि ये केवल एक ऑल्टरनेट तैयारी की जा रही है लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट की, जो एक स्टोरेज प्लांट है। प्रोडक्शन इस प्लांट में कतई नहीं होने वाली है और इसी बात को हम क्लैरिफाई करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या है ये, स्टोरेज प्लांट है या प्रोडक्शन प्लांट है? ये हमारा लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक है जी। यहाँ से हमारी जो लिक्विड ऑक्सीजन जो बन के बाहर से आएगी यहाँ स्टोर होगी। इसके साथ हमारा एक मशीनरी होती है वेपोराइज़र, वो जो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करके यहाँ से हमारी पाइप लाइन जाएगी उसी प्लांट में जो हम देखे आए हैं। ये जहाँ से सप्लाई होके एज ए गैस उसी प्लांट से यहाँ कोविड एरियाज है, नॉन कोविड एरियाज है, यहीं से सप्लाई होगी जी। तो इसके फंक्शन होने से ऑक्सीजन का लोड का जो सिलेंडर्स का लोड कम होगा। बिल्कुल, जो हमारे सिस्टम जो सिलेंडर से सप्लाई जा रही है इसमें टीडीएस जो आपने देखा है कैसे इसको लेबर काम करती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये लिक्विड स्टोरेज टैंक हम लगा रहे हैं। डेडलाइन क्या है इस प्रोजेक्ट की पूरे? इसका डेडलाइन तो वैसे 31 अक्टूबर फिक्स किया गया है जी, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि इससे पहले पहले इसको स्टार्ट किया जाए जी। तो वैसे अगर ये अभी काम नहीं कर रहा है तो क्या इसके काम ना करने से या अभी अंडर कंस्ट्रक्शन होने से उस सप्लाई पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। ये उसको रिप्लेस करने के लिए, सिलेंडर को रिप्लेस करने के लिए जी, इसको हम नया स्टोरेज टैंक बना रहे हैं जी, ताकि हमारी जो सिलेंडर का जो टीडीएस जॉब है उसको ख़त्म किया जाए और एक स्मूथ वे पे हमारी ऑक्सीजन सप्लाई चलती रहे। सर, सिस्टम कैसे मेंटेन कर रहे हैं पूरा? मतलब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सप्लाई आ रही है, सिलेंडर्स का प्रेशर है, सैचुरेशन है, तो कितने लोग जो हैं वो इस पूरे काम को मॉनिटर कर रहे हैं? एक बार ब्रीफ मुझे करिएगा। इसलिए मैं डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा। जी डॉक्टर साहब प्लीज़। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में ये जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, SRTC है, वो सारे के सारे सहयोग दे रहे हैं जो सप्लाई चेन मेंटेन कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हमें SRTC दे रहा है। प्रेशर मेजर करने के लिए जो राउंड द क्लॉक यहाँ पे टीम्स लगाई गई हैं वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लगाई है ताकि ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स आ रहे हैं वो पर्याप्त मात्रा में पहुँचें। और ऑक्सीजन को सप्लाई जो प्लान है वो हमारी इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ हमारे डिविजनल कमिश्नर जो हैं वो करते हैं और राउंड द क्लॉक दे आर मॉनिटरिंग दिस, तभी जो हमारा जो है सप्लाई चेन मेंटेन हो रही है। तो मैं ये कहूँगा कि इस टाइम पे जो पूरी की पूरी सिर्फ GMC नहीं, पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूनियन डायरेक्टरी की वो इस काम में लगी हुई है ताकि ऑक्सीजन की कभी भी कहीं भी कमी ना आए। आप एश्योर करेंगे ऑन कैमरा पब्लिक को कि आपके होते हुए उन्हें ऑक्सीजन की किल्लत नहीं आएगी, और कैसे करेंगे? 25 सितंबर के बाद, मैं कहूँगा कि 25 सितंबर के बाद आज तक टिल डेट आज कभी कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है, ना ही वार्ड से आई है ना कहीं से आई है कि ऑक्सीजन डिप हो रही है। तो हम यही आशा करते हैं कि ऐसा ही आगे भी चलता रहेगा। ऑक्सीजन सप्लाई सुचारू हो और बेहतर तरीके की हो, यानी कि अव्वल दर्जे की हो, प्रेशर मेंटेन रहे, सैचुरेशन मेंटेन रहे, इस बात का पूरा ख्याल GMC में रखा जा रहा है। और इसको सुनिश्चित करने के लिए देखिए यहाँ पर एक नया पैनल भी सेटअप किया गया और ये नया पैनल कुछ रोज़ पहले ही लगाया गया है और केवल CCU और वार्ड नंबर 3
वार्ड नंबर 3 की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी जो कोविड पेशेंट है वो एडमिट किए गए हैं, क्योंकि एकाएक जो कोविड पेशेंट्स की संख्या थी उसमें इजाफा हुआ। दूर से ये लगा कि शायद जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाए, और इसी चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ बिल्कुल इसके नीचे, वार्ड के नीचे ही ये पूरा जो पैनल है ये सेटअप किया गया है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो देखिए पर्याप्त मात्रा में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है वो यहाँ पर स्टोर किए गए हैं, यानी कि लगातार जो सप्लाई चेन है ऑक्सीजन का वो यहाँ से मेंटेन रहेगा। ड्यूटी पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आप अभी भी आप देख सकते हैं ऑन कैमरा कि वो काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो लगातार देख रहे हैं। सेम मीटर जो हमने आपको दूसरे ऑक्सीजन प्लांट में दिखाया था वो यहाँ पर भी लगाया गया है। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि हर चीज़ को काफ़ी बारीकी से देखा जा रहा है, हर कमी को काफ़ी बारीकी से खोजा जा रहा है और फिर उसे दुरुस्त किया जा रहा है। प्रेशर वहाँ से शायद थोड़ा कम होता क्योंकि प्लांट दूर था, इसीलिए वार्ड के नीचे ये नया प्लांट ही सेटअप कर लिया गया। तो ज़रा सोचिए कि अगर इतनी सी चीज़ को भी गंभीरता से लिया जा रहा है तो फिर आप तक ये खबरें क्यों पहुंचाई जाती हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, यहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है और ख़ासकर अस्पताल ऑक्सीजन को लेकर गंभीर नहीं है। तो ये फैसला आज आपको करना है कि क्या अस्पताल ने अपने आप को आपके लिए बेहतर सुविधाएं देने के लिए तैयार कर लिया है या फिर नहीं किया है। और इसमें ये ऑक्सीजन का रियलिटी टेस्ट आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। आपकी सबसे बड़ी मदद जो है वो इसी रियलिटी टेस्ट के ज़रिए हो सकती है। तो इसे अच्छे से रिपीट करके देखिएगा ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि अस्पताल ने आपके लिए बेहतर से बेहतर बंदोबस्त कर रखे हैं। यदि किसी और चीज़ में कमी होगी हम उसको लेकर भी आपके सामने आएंगे, मगर आज ये रियलिटी शो, ये रियलिटी टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और कैश न्यूज़ की टीम आपको ये एश्योर करती है कि इसके बाद भी हमारी ये रिपोर्टिंग, हेल्थ को लेकर हमारी ये सीरीज़ लगातार जारी रहेगी। विशाल शर्मा, कैश न्यूज़, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू।